हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आप सभी के सामने एक बार फिर से टीजीटी 2022 की बिग अपडेट लेकर आए हैं। और डेली जो भी हमें न्यूज़ मिलेगी, जो भी पेपर में आएगा या फिर कहीं से भी हमें किसी भी प्रकार की न्यूज़ मिलती है, तो हम सबसे पहले आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे उस न्यूज़ को बताने के लिए। ठीक है। तो आज आप लोगों ने देखा होगा या काफी बच्चे इस चीज से अनजान भी होंगे कि रिक्त पदों की बात हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी हम आगे चलकर पेपर की कटिंग दिखाते हैं और जो चीजें चल रही है ना एक्चुअली में, तो वो हम अभी चल के आगे दिखाते हैं। ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पद भी जुड़ेंगे। क्या जुड़ने वाले हैं, अभी आगे देखते हैं। क्या होगा बदलाव, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो आपको अपडेट होती है वो वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल के माध्यम से हो जाती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही चलिए देखिए आपके सामने कि कीर्ति पांडे, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इनको बहुत अच्छे से जान भी गए होंगे। कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो चुकी हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति हो चुकी है और बेसिक से उच्च शिक्षा तक में शिक्षकों की भर्ती करेगा आयोग। अब ये अध्यक्ष मिल गया है इनको। ठीक है। 13 लाख युवाओं का इंतजार भी खत्म हो रहा है। ठीक। अब बात क्या कही है इन्होंने, जो ये अध्यक्ष बनी हुई है, इन्होंने क्या कहा है कि रुकी भर्तियां कराना हमारा पहला प्राथमिकता है। जो रुकी हुई है भर्तियां, उसको हमें सबसे पहले करवाना है। किसने कहा है? प्रोफेसर कीर्ति ने कहा है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है इनके बारे में कि कीर्ति पांडे ने कहा है कि रुकी हुई भर्तियां पूरी कराना उनकी प्राथमिकता है। हालांकि कुछ कहना जल्दबाजी होगी और ये सब चीजें इन्होंने कही हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो ये इन्होंने कहा है वो क्या कहा है। तो ये अध्यक्ष के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये है उनकी फोटो। ये इनसे तो आप लोग अच्छे से परिचित हो ही गए होंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे में। और 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, ये है आपके बीच की सबसे बड़ी खबर आज की, कि नए अध्यक्ष के आते ही निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की भर्तियां। मतलब रिक्त पदों की गिनतियां स्टार्ट हो चुकी हैं। और क्यों हो चुकी हैं ये भी देखिए। पूरी हर चीज एकदम क्लियर आपके सामने रखी हुई है। इसको समझिए अच्छे से, इसको पढ़िए। इसमें देखिए क्या लिखा है कि नई भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। जो नई भर्ती है ना, उसके लिए अलग से विज्ञापन होगा। और नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनतियां भी स्टार्ट हो गई हैं। अब कैसे हो गई हैं इनको समझिए, आज ही के पेपर का है ये। ठीक है। दिया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। अशासकीय कॉलेजों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयोग की 2 बड़ी भर्तियां 2 साल से लंबित हैं। इसमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने पदों और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, जिसे हम टीजीटी बोलेंगे, पीजीटी बोलेंगे, इसके 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद आयोग की पहली या दूसरी बैठक में इन दोनों भर्ती परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। अगर आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती में नए पदों को शामिल करता है, देखो, अगर आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी हो, ये बात उसी के लिए कही गई है। केवल यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं हो रही है। ठीक, यहाँ सभी के लिए है। निदेशालय को रिक्त पद, नए पदों का अधियाचन भेजना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और बीच में जो ये 1-2 साल का गैप हुआ है, तो इसमें जो कुछ टीचर्स रिटायर हुए होंगे या कुछ टीचर्स को भरे जाना जरूरी होगा। ठीक है। बच्चे भी बढ़े होंगे, संख्या बड़ी होगी। तो जो ये 1-2 साल का बीच का गैप है, इसको फिलअप करना इनकी जिम्मेदारी बन रही है। और ये लोग बहुत अच्छे से जिम्मेदारी को अपनी समझ भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं से अगर ये गिनती शुरू करवाई गई है ना, तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, हर जगह के लिए करवाई गई है। ठीक है। हाँ, तो अब हमें लगता है कि शायद टीजीटी के पदों में, टीजीटी और पीजीटी
टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ सकती है, ये कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद रख सकते हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, 100% उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है 80% हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आज उनके दिमाग की जो उपज है वो हमें समझ में आ रही है कि वो भी समझ रहे हैं कि जो 2 साल का गैप है वो कहीं ना कहीं खाई बन सकता है, बाद में दिक्कत दे सकता है बच्चों के भविष्य के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सीटें जुड़ेंगी बाद में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। दिया है तकनीकी कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी अध्यक्ष। अब देखिए ये भी आपके लिए चौंकाने वाला काम है। क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे तकनीकी कारणों से सोमवार को कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी हैं, इसलिए कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया गया था। प्रोफेसर कीर्ति पांडे को कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल से चार्ज लेना था। और फिर दिया है सूत्रों के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होने का आदेश जारी न होने के कारण तकनीकी पेच फंस गया है, मतलब अभी ये ग्रहण नहीं कर पाए हैं। अब देखिए क्या होता है। तो आज 3 तारीख है, अब देखते हैं क्या होता है। 5 तारीख को इनको बैठक में जाना था, 5 तारीख तो करीब आ रही है। अब ये 5 तारीख को बैठक ले पाती हैं नहीं ले पाती हैं, कैसी क्या इनकी रणनीति बन रही है, जैसी ही सूचना मिलेगी वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए एक और चौंकाने वाली चीज कि अध्यक्ष तो मिल गई, अब यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक का इंतजार हो रहा है। मतलब यहाँ पर पूरा बिखरा हुआ है, एक एक मोती, कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। दिया है उत्तर प्रदेश, जो ये है ना अध्यक्ष तो मिल गई है, अब नियंत्रक की बारी है, परीक्षा नियंत्रक नहीं मिल रहा है। अब देखिए समझिएगा क्या है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों का काम पकड़ेगा रफ्तार में। ठीक है, रफ्तार में पकड़ेगा, लेकिन कैसे पकड़ेगा ये भी देख लीजिए अच्छे से। आयोग में अब तक परीक्षा नियंत्रक की नहीं हो सकी है तैनाती, अध्यक्ष मिल गया, परीक्षा नियंत्रक की नहीं हो सकी तैनाती, ये दूसरी बात है। तीसरी बात देख लीजिए, उप सचिव के 4 पदों पर नियमित अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है, हमने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, और हाँ एक चीज और कि ये सब चीजें जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब केवल गोल गोल घूम रहा है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना केवल भ्रमित करने के लिए हैं। ये सब चीजें जो ये पेपर में रोज निकाल रहे हैं, एक दिन कहते हैं अध्यक्ष बन गया है, अब इसके आगे तुरंत भर्ती हो जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आपके सामने ही लिखा हुआ है, गिनती शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये लोग नेगेटिविटी भी फैला देते हैं कि उप सचिव की नहीं हुई है, कहीं नियामक की नहीं हुई है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत तो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां क्या, एक तरह से उलझापन है हर जगह। लेकिन एक चीज याद रखना कि पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आग तो लग चुकी है, धुआं का उठना बस बाकी है। और धुआं भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा है, लेकिन कब तेजी से धुआं उठ जाए बस उसका इंतजार करना है आपको। ठीक है, इसलिए आपको भी अपनी तैयारी में आग लगा देनी है, बिल्कुल से धुआं उठने की देर हो जाए कि बस आपको एग्जाम में जाना हो और पेपर दे के आ जाना हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट पाने के लिए डेली हम आपको छोटी छोटी ऐसे ही अपडेट देते जाएंगे जो जो हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, थैंक यू।